बिहार की राजनीति उबाल मार रही है, जब आप यह कह सकते हैं तो फिर बिहार में होगा क्या? क्योंकि बिहार में इस वक्त जो फैसला होने वाला है वही इस देश के दशा और दिशा को तय करने वाला है। यानी कि मोदी सरकार रहेगी या जाएगी, इस बात पर तो बाद में चर्चा कर लेंगे। इस देश का क्या होगा? अब नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जिस तरह बिहार में बवाल मचा है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक हड़कंप सी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, भारतीय जनता पार्टी थोड़ा उत्तेजित है, थोड़ा जल्दबाजी है उसको सीएम के, और यह बात नीतीश कुमार समझते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव भी जब नीतीश कुमार के समर्थन में उतर जाए कुछ चीजों के लिए, तो फिर बात बड़ी दूर तलक जाती है, क्योंकि फिर दो राह के लोग एक राह पर आकर के खड़े हो जाए तो फिर वो मिलन हो जाता है, और भारतीय जनता पार्टी को वह मिलन मंजूर नहीं। ऐसे में एक तरफ ईरान और इजराइल का युद्ध एक ऐसे मोड़ पर जा रहा है जैसे इस देश की राजनीति जिस मोड़ पर वो उसी मोड़ पर है। क्या होगा, कब होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तबाही का मंजर लिखा जा रहा है, ईरान आग उगल रहा है, सऊदी दुबई जैसी जगहों को जो वह निशाना अबू धाबी को बना रहा है, तबाही का एक मंजर लिखा जा रहा है। ऐसे में बिहार में बिजली की समस्या को लेकर के जो यूनिट के दर है उस पर संग्राम हो गया। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर आएंगे, लेकिन तेजस्वी ने बिजली को लेकर क्या बयान दिया, पहले वह आप दर्शकों को बताओ। तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता, इन्होंने आधिकारिक बयान दिया है कि इंटरव्यू में कि रात्रि 11 बजे से, ध्यान से समझिएगा, तब बिहार की व्यथा आपको समझ आएगी। तो जब सबसे गरीब राज्य बिहार का वह हाल होगा तो बाकी राज्यों में क्या हाल होगा, वह उसका आकलन कर लीजिएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि रात्रि के 11 बजे से सुबह के 9 बजे तक, यानी 10 घंटे तक 7 रुपया 10 पैसा प्रति यूनिट बिजली का दर, और फिर शेष 8 घंटे 5.94 प्रति यूनिट आपकी जेब से वसूले जाएंगे बिजली का दर। 10 हजारिया के फेर में फौरी तौर पर खुश होकर वोट गिरवी रखने वालों को यह सरकार अभी इससे भी बुरे दिन लाएगी। यानी कि तेजस्वी यादव ने यह तंज दिया कि बिहार का जो 10,000 लेकर के इस सरकार को वोट दिए हैं, 1 करोड़ 22 लाख लोग के खाते में 10,000 गए थे, तो आप समझ लीजिए कि 5 से 6 करोड़ लोग एक परिवार में हो जाते हैं। तो वह वोट दिए हैं तभी तो सरकार आई है, तो 10,000 के लालच में दिए हैं। तो 10 हजारिया उसको कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि 10 हजारिया के फेर में फौरी तौर पर खुश होकर वोट गिरवी रखने वालों को यह सरकार अभी इससे भी बुरे दिन दिखाएगी। यानी कि सोचिए, जो महंगाई है और जो आपदा ईरान इजराइल से आई है, लोगों को खाने के लाले पड़ने वाले हैं, और 7.5 रुपया 10 पैसा यूनिट बिजली गांव में वसूले जाएंगे। आगे तेजस्वी यादव कहते हैं कि चुनाव आयोग की धूर्तता के निध्य में मशीनी तंत्र के तहत जनतंत्र को खत्म करने के इरादे से लड़े गए इस चुनाव में भ्रष्ट भुंजा पार्टी और भ्रष्ट अधिकारियों के कार्टेल ने स्थापित लोकतांत्रिक मर्यादाओं, परंपराओं और लोक लाज को तार तार करते हुए चुनाव के आखिरी 35 दिनों में, यानी वोटिंग के समय तक भी जो 41,000 करोड़ रुपए नगद सरकारी खजाने का बांटा है, अब आगामी 5 साल तक उसकी जी भरकर वसूली करेंगे। 41,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से लिया हुआ कर्ज इस सरकार ने 10-10 हजार करके सबको बांट दिए और चुनाव में खर्च कर दिया।
सरकारी खजाने को चुनाव में खर्च कर दिया। अब उसकी असूली जनता से होगी, यह बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव आगे कहते हैं कि थके हारे जिस चेहरे को सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत मोहरा बनाया गया, अब उसी अचेत चेहरे को भ्रष्ट और डरपोक सिंडिकेट ने दरकिनार कर ही दिया है। आगे कहते हैं कि देर सवेर यह लोकतंत्र कलंक और आसमानी वादों की विफलता भी उन्हीं के माथे मढ़ी जाएगी। पहले ही मेरी कहे तमाम बातों की तरह यह भी सच साबित होगा, बिहार में पहले से ही बेकाबू रिश्वतखोरी, लूट और अनियंत्रित भ्रष्टाचार का अब अकल्पनीय दौर शुरू होगा। अब यह सारी चीजें बिहार में लागू है। बिहार में कभी भी किसी को गोली चल जाती है, मार देते हैं, लटका देते हैं, गरीबों को सताया जाता है, उनके जमीन छीन लिए जाते हैं, प्रताड़ित किए जाते हैं, लोग प्रवासी मजदूर की तरफ भागते हैं इधर उधर अलग अलग राज्यों में। अब नीतीश कुमार के सीएम रहते भारतीय जनता पार्टी ने यह कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जेडीयू के लोग नहीं है, जेडीयू के भी हैं। ऐसा नहीं है कि आरजेडी वाले नहीं है, वह भी है। लेकिन इस सत्ता में कमीशन खोरी और दलाली जिस तरह चलता है और अयासी, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। अब बिहार की जनता ने 10,000 लेकर के वोट दे दिया। अब नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। अब अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाती है और सीएम अपना बनाती है, तो नीतीश कुमार क्या कर लेंगे? ठीक है, मान लेते हैं कि नीतीश कुमार ने थोड़ा लगाम लगाने की कोशिश की। अगर नीतीश को सीएम नहीं बनाए, जेडीयू का न बनाए और भाजपा का बनाए, और नीतीश के अलावा जेडीयू का कोई बन जाएगा, तो इस बात की क्या गारंटी कि भाजपा का मन मुताबिक नहीं करेगा और नीतीश की पार्टी बचेगी। यानी कि नीतीश की पार्टी एक टूट की कगार पर जाती हुई नजर आ रही है। अब नीतीश कुमार अड़ गए हैं और नीतीश कुमार से यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी न छोड़े। अभी तो फिलहाल नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने से मना कर दिया, लेकिन यह ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकते। अगर इसका फैसला जल्द नहीं हुआ तो राष्ट्रपति शासन की नौबत आ जाएगी, सरकार बननी होगी, चाहे जिसकी भी सरकार बने। सरकार कौन बनाएगा? महागठबंधन बनाएगा या फिर एनडीए गठबंधन बनेगा? यह सस्पेंस लगातार बना हुआ है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ रुख कर सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की 4 शर्तों को नहीं माना तो। वह भी शाम तक पता चल जाएगा कल कि क्या होता है, क्योंकि सरकार अब जल्द बनानी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के इस्तीफे पर और भारतीय जनता पार्टी अगर सीएम बनाती है तो ऐसे पर सवाल खड़ा कर दिया है कि बिहार का क्या होगा। हालांकि बिहार की जनता ने यह फैसला किया है, अपने भविष्य का फैसला बिहार की जनता ने ही किया है। भोगना भी बिहार की जनता को पड़ेगा, क्योंकि पैसे से वोट खरीदे गए। हर किसी ने पैसे 10,000 लिए हैं, लेकिन वह किसी नेता की बपौती नहीं, वह बिहार के खजाने का पैसा और कर्ज का पैसा था। उस पैसे के ब्याज चुकाने पड़ेंगे वर्ल्ड बैंक को, और वह पैसा डॉलर में लिया गया है और रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा, और रुपया नर्क में जा चुका है। रुपया की अब कोई कीमत नहीं रह गई है। 95 रुपये को डॉलर के मुकाबले रुपया 95 को पार कर गया है। बेशर्मी का आलम यह है कि विभाग जो उसका मंत्रालय है वह मानने को तैयार नहीं है। हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बात करने से वह कहती है रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर थोड़ा मजबूत हो गया है। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया कहिए, अमेरिका का डॉलर कहिए,
रसिया कहिए, दुबई कहिए, कतर कहिए, सऊदी कहिए या फिर चाइना, हर करेंसी के मुकाबले भारत का रुपया गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। आप दर्शक चौंक जाएंगे जो नरेंद्र मोदी 8,30,000 करोड़ कर्ज फिर वर्ल्ड बैंक से लिए, 244 लाख करोड़ चुका नहीं पाए और 8,30,000 करोड़ कर्ज, और यह डॉलर में आया है। और डॉलर का मतलब है कि अब रुपया का जिस तरह रेट गिरा है, 250 लाख, 250 लाख कर लीजिए, 250 लाख करोड़ रुपए का कर्ज 300 लाख करोड़ रुपया चुकाना पड़ेगा अगर रुपया का यही हाल था। अब आते हैं कि ईरान इजराइल के इस युद्ध में ईरान आगू बढ़ रहा है, एक एक देश करके अमेरिका का साथ छोड़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की तरफ से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ईरान में हमारे मिलिट्री ऑपरेशन खत्म करने के लिए एक नई और ज्यादा सही सरकार के साथ सीरिया बातचीत कर रहा है। काफी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अगर किसी वजह से जल्द ही कोई डील नहीं होती है तो शायद हो जाएगी कि अगर होर्मुज स्टेट तुरंत बिजनेस के लिए खुला नहीं होता तो हम ईरान के अपने प्यारे स्टेट को उसके सभी इलेक्ट्रिक जेनेटिक प्लांट, तेल के कुएं और खार्स आइलैंड और शायद सभी डिसेलिनेशन प्लांट को उड़ा कर और पूरी तरह से खत्म कर देंगे, अमेरिका कह रहा है। जिन्होंने हमें जानबूझकर अभी तक छुआ नहीं है, यह हमारे कई सैनिकों और दूसरों के बदले में होगा जिन्हें ईरान ने पुरानी सरकार के 47 साल के आतंक के राज में मारा है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन ईरान के खिलाफ चल रही लड़ाई में शामिल किसी भी विमान को अपने एयरबेस, आसमान के रास्ते का इस्तेमाल नहीं करने देगा। साथ ही उसने अपने रोटा और मोरन एयरबेस को भी मना कर दिया कि वहां से लड़ाई या ईंधन कम नहीं करने देगा। साथ ही उसने रोटा और मोरेन एयरबेस को भी मना कर दिया कि वहां से लड़ाई या ईंधन भरने का काम नहीं होगा। अमेरिका ने प्लान किया था कि वह अपने B-52 और B-1 बॉम्बर स्पेन को मोरेन बेस पर तैनात करेगा। अब जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बहुत सारे देश अमेरिका का साथ छोड़ रहे हैं। अमेरिका तकरीबन 60,000 सैनिक कमांडोस अपने जमीनी लड़ाई के लिए उतार रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मिसाइल की धमकी भी दे रहा है। इस मिसाइल की धमकी दे रहा है अमेरिका, ईरान उसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए मिसाइल छोड़ रहा है। इजराइल के संसद पर भी हमले हो गए, संसद के बगल में हुए, संसद के ऊपर मिसाइल नहीं गिरा, जस्ट उसके बगल में की बिल्डिंग में। स्टील प्लांट हो, पावर प्लांट हो, चाहे वह वाटर प्लांट हो, हर चीज पर ईरान अब हमला शुरू कर दिया है। यहां तक कि यूनिवर्सिटी के ऊपर भी हमले करेगा। खुला ऐलान हो गया है जंग का, खुला ऐलान, आर या पार का ऐलान हो चुका है। आर और पार के ऐलान के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है जब जंग होता है, और इस आर और पार के युद्ध में जान फिदा सेना को उतारा है ईरान ने। जान फिदा वह जान देने या जान लेने के लिए उतरते हैं, कमांडोज को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके आगे होते हैं। जिस तरह 10 लाख से ज्यादा
सैनिकों की तैनाती कर दिया है ईरान ने। जंग कौन जीतेगा और हारेगा, सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि इस जंग के जरिए जो रास्ते बंद हो गए और बंद कर दिए गए हैं, पूरी दुनिया को तबाह कर रहे हैं। हर देश में तबाही का मंजर लिखा जा रहा है, जिसमें भारत सबसे ज्यादा परेशान है। फिर भी भारत अमेरिका के साथ है। अमेरिका हमारा दोस्त न कभी था, न है, न आगे रहेगा। इजराइल न हमारा दोस्त था, न है, न आगे रहेगा। लेकिन एक शतरंज की चाल चली जा रही है, क्योंकि हमारे देश का पीएम कंप्रोमाइज है और इसकी कीमत हमारे देश को आने वाले 10 से 15 सालों तक चुकानी पड़ेगी। आपको बेरोजगार रह करके और भूखे मरने के लिए मजबूर करती है इस सरकार ने। उसके बावजूद भी सत्ता पर बने रहने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। इस देश को 2-3 लोगों के अलावा कोई हटा नहीं सकता। या तो आरएसएस हटा दे, या बीजेपी, या फिर इस देश की जनता। नीतीश नायडू से तो उम्मीद भी शायद बेईमानी हो। लेकिन नीतीश इंडिया गठबंधन में आएंगे, यह एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। अगर आएंगे तो सरकार बनाने की तैयारी महागठबंधन करके बैठा है बिहार में। और तेजस्वी जिस तरह से उतरे हैं मैदान में, कहा जा रहा है कि बहुत कुछ निर्णय 24 से 48 घंटे के अंदर होने वाला है। बिहार में अगर बदल गई सरकार तो नरेंद्र मोदी कुर्सी से उखाड़ कर फेंक दिए जाएंगे। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया डे 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया डे 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।